बाबा अंबेडकर ने 2 साल कुछ दिनों में संविधान लिख दिया था, लेकिन ये टीचर्स जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, शहीद स्मारक पर जितने भी टीचर्स बैठे हैं, लगभग पिछले 10-11 सालों से सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहे हैं और वो है ट्रांसफ़र। लेकिन सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, इनकी कोई नहीं सुन रहा। और जब से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है ना भाई साहब, हर किसी को अब उम्मीद नज़र आने लगी है कि अपना हक मांगने के लिए जब तक वो ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। इस वक्त अब हम जयपुर के शहीद स्मारक पर हैं, जो कि धरना देने के लिए जाना जाता है। मेरे साथ राजस्थान के नहीं, राजस्थान के कोने कोने से आए भाई लोग मौजूद हैं। बाड़मेर से भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आप बताएं कि कितने साल से आप इस ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये तो 8 साल से 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हुए नहीं है। हमारा सरकार से मांग है जल्द से जल्द ट्रांसफ़र खोले जाए, हमें अपने गृह जिले में भेजा जाए। मैं बाड़मेर में पोस्टें खाली होते हुए हमें झालावाड़ में डाला गया है, झालावाड़ के लोग बाड़मेर में बैठे हैं। तो सरकार चाहे तो कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, ट्रांसफ़र कर सकती है और सभी अपने गृह जिले में पहुंच सकते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे हम ये मैदान खाली करने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे। ट्रांसफ़र के लिए आए हैं और ट्रांसफ़र लेके जाएंगे। हम अपना हक लेके आए हैं और हक लेकर ही जाएंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। सवाई माधोपुर से हैं आप, और कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं? 8 साल हो गए मैडम। 8 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रांसफ़र लास्ट बार 18 में ट्रांसफ़र किए थे, तो उसके बाद में दोबारा ट्रांसफ़र नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो। इनको ये सरकार आती है जाती है, किसी का ट्रांसफ़र नहीं करती है। हाँ ठीक है, अगर किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं करना तो मत करो। 1st ग्रेड वालों का ट्रांसफ़र कर देती है, 2nd ग्रेड वालों का ट्रांसफ़र कर देती है, फिर 3rd ग्रेड में ऐसे क्या कांटे लगे हुए हैं जो हमारे ट्रांसफ़र है, भाई आके बात रुक जाती है। भाई क्या कहो? मैं यही कहना था, मैं होम डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर से हूँ और मेरी पोस्टिंग सीकर है। जैसलमेर में बहुत सारी सीटें रिक्त भी है, फिर भी हमारे को बाहर सीकर की तरफ मुंह मोड़ना पड़ा है। इस कारण यही कहना चाहते हैं कि वहाँ सीटें खाली है तो वहाँ पे लगाओ, इधर वहाँ की व्यवस्था ख़राब हो रही है और इधर भी व्यवस्था नहीं बन रही। इस कारण यही। आपको क्या लगता है सरकार को रोक कौन रहा है? और हाथ में जब उनके डिसीजन है तो क्यों सरकार इतना विलंब कर रही है? वो तो ऐसे है कि उनकी ये बहानेबाजी है। वैसे तो वो बोलेगा अभी 3rd ग्रेड के होते नहीं ट्रांसफ़र, तो 18 में वासुदेव देवनानी जी ने किए है, वो तो इनकी सरकार थी तो उन्होंने ट्रांसफ़र किए, तो अब ये क्यों नहीं करे? ऐसे ही बहानेबाजी कर रहे हैं और तो क्या करें, इनको कहने का मतलब नहीं है। लेकिन इस बहानेबाजी का खामियाजा इस बार राजस्थान की प्रेजेंट सरकार को भुगतना पड़ सकता है। भाई साहब, आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये केवल सरकार की हठधर्मिता है, उनकी एक तरह से एक जिद्दीपना है। बाकी हमारे ट्रांसफ़र से किसी को, राजस्थान सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा। अगर जिस प्रकार से हमारी तृतीय श्रेणी संवर्ग समिति जिस प्रकार से सरकार को अनुरोध कर रही है, हम ये चाहते हैं मैडम कि हमारी समिति ये चाह रही है कि जो पूरे राजस्थान में 16,000 जो रिक्त पद हैं उनका सरकार रिक्त पद पे ट्रांसफ़र कर दे। बाकी 12,000 का म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में एक कार्मिक की जगह दूसरा कार्मिक चला जाता है। सरकार से हमारी यही मांग है कि अविलंब कम से कम इतने ट्रांसफ़र, ये जो 28,000 ट्रांसफ़र है ये तो अभी खोल दे, और फिर चाहे ये पंचायती राज चुनाव करवा ले, उसके बाद में हमारी 27,000 डीपीसी है उसको खोल दें। इस तरह से टोटल जो है 55,000 के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद में जो नए 10,000 टीचर आ रहे हैं, हमारी सरकार से यही मांग है, जब तक हमारा आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर देते हो तब तक उन लोगों को आप जो है नई ज्वाइनिंग न दे। 55 और 10 ये 65,000, तो पूरे राजस्थान में इतने ट्रांसफ़र भी नहीं है। अगर सरकार चाहे, सरकार एक बार अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले कि इस संवर्ग को, जैसे ये लोग बार बार कहते हैं मैडम कि हमने बड़े भाई की शादी कर दी तो छोटे भाई का नंबर आएगा। मैडम कितने साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ पे मैडम आपको 25-25 साल वाले नौकरी करते हुए लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो गंगानगर के हैं और कहाँ नौकरी कर रहे हैं, झालावाड़। मैं खुद मेरा गृह जिला जयपुर है, मैं 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ ज़िले में नौकरी कर रहा हूँ। मेरे पिछले 2-3 सालों में मेरे 2 भाई ख़त्म हो गए। मेरे पिताजी 5 साल से पिछले लकवाग्रस्त होकर घर पर हैं। उनको प्रत्येक सप्ताह एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाना होता है, घर पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमारे बच्चों का बचपन कब आया और कब निकल गया हमें पता ही नहीं है। हमें एक दो दिन की छुट्टी में तो हम आ ही नहीं सकते क्योंकि दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो हमारी केवल आपके माध्यम से हम हाथ जोड़कर सरकार से केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय भजनलाल शर्मा जी
आपके पास एक ऐतिहासिक मौका है। आपसे पहले श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने तृतीय श्रेणी के संवर्ग के ट्रांसफर किए थे लगभग 22,000 और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। ये आपके पास मौका है, आप इन 3 लाख तृतीय श्रेणी संवर्ग को ट्रांसफर करके और इनके लगभग इनसे जुड़े हुए 15 लाख परिवारों में आप एक हीरो बन सकते हो, एक माइलस्टोन बन सकते हो। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे, बिना लाइट के, बिना अन्न और जल के आपका मुंह ताक रहे हैं और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप हमें ये सौगात दे दो। ये हम शपथ खाते हैं, तृतीय श्रेणी के 3 लाख परिवार और उनसे जुड़े हुए 15 लाख परिवार ये शपथ खाते हैं कि आपकी सरकार दोबारा रिपीट होगी। नहीं तो हम निवेदन पूर्वक आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी मांगों पर विनम्रता पूर्वक गौर नहीं किया तो श्रीमान जी, इससे पहले जो सरकार थी, आप आंकड़ा उठा के देख लेना, उनकी असफलता का कारण केवल और केवल हम थर्ड ग्रेड अध्यापक ही थे। तो देखा आपने, साफ साफ इन्होंने चेतावनी दे दी। लेकिन भाई साहब, आप जैसे बाड़मेर से हैं, आप जैसलमेर से हैं, आप किसी नेता के साथ नहीं गए क्या सपोर्ट लेने? जैसे भाटी है आपके उधर, तो इन्होंने वादा किया था कि हम 100 दिन में ट्रांसफर पॉलिसी ला के ट्रांसफर करेंगे। आज कितना साल हो गए? 2.5 साल हो गए सरकार हुई। 100 दिन तो कब के निकल गए। वादा खिलाफी कर रही है सरकार, और बाकी के पास जाने से तो मतलब ही क्या? जब सत्ता इनकी है, करने वाले ये है, तो दूसरों के पास जाने के हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा। हम अपने लोगों से अपना हक मांग रहे हैं। हमारी सरकार है, हमने ही सुना है, हम उसी से हक मांग रहे हैं। इसमें हमारी दूसरों के पास जाने से कोई मतलब ही नहीं। ये बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने कि जब हमारा हक हमें ही मांगना है तो हम किसी और से सिफारिश क्यों करवाएं? ये हमारा हक है, जब हमसे वादा किया गया है तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा देखना पड़ सकता है राजस्थान सरकार को। देखना बाकी में दिलचस्प होगा कि इस प्रदर्शन का असर कितना पड़ता है, क्या सरकार अपना वादा निभाएगी? बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।